आप नजरों में आ जाएंगे ना तो आपको बहुत हाई चांस है कि वो हायर भी कर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करें। तो भी इंसान जॉब के लिए अप्लाई करता है, मेहनत करता है, रेगुलरली कंसिस्टेंटली, उसको लाजमी जॉब मिलती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप में से अक्सर लोग ये पूछ रहे थे कि कनाडा में जॉब्स लेने का क्या तरीका है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो लाजमी एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो जॉब लेने का तरीका क्या है, ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और उसमें मैं पहले भी बहुत दफ़ा अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिटेल्स होती हैं जो हमें वक्त के साथ साथ मज़ीद समझ में आती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जब मैं कनाडा में बिल्कुल न्यू थी, मैं आप लोगों को वीडियोस में ये बात बताती थी कि हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के जिनको फ़ंड करती है, होते वो प्राइवेट इदारे हैं, बट वो न्यू कमर्स को सपोर्ट करने के लिए ही स्पेशली वो ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं। तो मैं आप लोगों को शेयर करती थी आप लोगों के साथ कि हम वहाँ जाते हैं और वहाँ हमारा काउंसलर होता है और वो हमें गाइड करता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, कहाँ जॉब लेनी चाहिए। तो ये एक बेस्ट तरीका है, इसीलिए मैं बार बार इसके बारे में बात करती हूँ और मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ में, इसलिए मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। होता ये है कि अगर आप कनाडा के किसी बड़े शहर में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि हर शहर में ये इदारे नहीं होते। अब जिस तरह हम ब्रिटिश कोलंबिया में स्पेसिफिकली वैंकूवर के करीब जितने शहर हैं, उन इलाकों में अगर आप जाते हैं तो वहाँ ये इदारे मौजूद हैं। इसी तरह अगर आप टोरंटो साइड पे जाएंगे, वहाँ भी आपको इस तरह के बहुत ज़्यादा मिलेंगे ऑप्शंस। तो अगर आप किसी बड़े शहर में आ रहे हैं तो वहाँ तो लाजमी होंगे, छोटे शहरों में भी यकीनन होंगे। मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप ये उसके बारे में पता करें, सर्च करें, और अगर आपको लगता है वहाँ भी हैं तो आप वहाँ चले जाएं। और उसमें ये करना है कि जब आप यहाँ आ जाते हैं, हम यहाँ पर लैंड हो जाते हैं, अपना घर ले लेते हैं, जो भी अपना बेसिक जो अपनी नीड्स हैं वो पूरी करने के बाद फिर हम जॉब सर्च के लिए जब निकलते हैं तो सबसे पहले आप वहीं जाएं, बजाय इसके कि आप दूसरे जहाँ जॉब करनी है वहाँ अपना रेज्यूमे देने से पहले आपको चाहिए कि आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जाएं जो न्यू कमर्स की हेल्प करने के लिए बनी है, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि यहाँ की मार्केट कैसी है, रेज्यूमे किस तरह का चलता है, कौन सा स्टाइल का रेज्यूमे जो है वो एक्सेप्टेबल है। जिस तरह हम पाकिस्तान से अपना रेज्यूमे बनाकर लाए होते हैं वो यहाँ पर नहीं चलता, उसकी यहाँ पे वो वैल्यू नहीं है। कोई तुक्का लग जाए तो कोई बुला भी लेगा आपको। जॉब मार्केट पे डिपेंड करता है, अगर बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा लोग हैं तो फिर कम चांस है, और अगर कम लोग हैं, इतना रश नहीं लगा हुआ जॉब मार्केट में, तो फिर ज़्यादा चांस है। सिर्फ वो हमें रेज्यूमे बनाने में हेल्प करते हैं, बल्कि वो हमारी काउंसलिंग भी करते हैं। जो बहुत सारे ऐसे इदारे भी हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ, हमारे जो कोचिंग एंड काउंसलिंग सेशंस भी हमें फ्री में प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि आप अपना मुल्क छोड़ के एक नए मुल्क में आए हैं और आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। तो इस चीज़ का भी ख्याल करते हैं कि वो हमें इस तरह के सेशंस प्रोवाइड करें। और उसके अलावा कुछ एम्प्लॉयमेंट कोर्सेज वो ऑर्गेनाइज कराते हैं हमारे लिए, जिसमें वो हमें सिखाते हैं कि यहाँ के बेसिक कौन से आदाब हैं, जॉब्स में कौन सी वैल्यूज़ और प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है, ताकि जब आप यहाँ के जॉब सिस्टम में एंटर हो तो आपको एकदम से शॉक ना लग जाए, आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो और आपको यहाँ आने के बाद कोई मसला ना हो जॉब में आने के बाद। और ये बात वाकई सच है कि कनाडा में जो भी जॉब मिलती है, जहाँ भी आप जाएंगे, कोई भी आपको ट्रेन नहीं करेगा कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। आपने हर चीज़ खुद सीखनी है। ट्रेनिंग्स हमें दी जाती हैं बट वो स्पेसिफिक होती हैं, बहुत ज़्यादा काम से रिलेटेड होती हैं, बट हमें वर्क कल्चर और वर्क एथिक्स के बारे में कोई ट्रेनिंग्स नहीं मिलती। वो हमने खुद से पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड होकर आना है। मिसाल के तौर पर जब हम यहाँ जॉब में होते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने किसी से कोई ऐसी बात नहीं करनी, जैसे कि कोई पर्सनल बात नहीं करनी, कोई गॉसिपिंग नहीं करनी। अगर कोई गॉसिपिंग कर रहा है तो हमने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है। मतलब कि हर जॉब के अपने इस तरह के ना माहौल यहाँ का ऐसा है, कोई फ्री एडवाइस नहीं देनी, किसी से रूडली बात नहीं करनी। इस तरह की बेसिक चीज़ें हैं जो यहाँ बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती हैं। उनका अगर हम ख्याल रखेंगे, वर्क कल्चर को फॉलो करेंगे, तो ही हम उस जॉब में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे। अगर हम यहाँ के वर्क कल्चर को ख़राब करेंगे तो ये चीज़ मतलब हमारा अपना इमेज ख़राब करती है फिर, और लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये जो लोग होते हैं ना, ये अच्छे नहीं होते, इनको हायर नहीं करना, और वो एक इमेज हमारा गलत बन जाता है। तो इस चीज़ का अगर हम ख्याल रखते हैं, अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके से उनके साथ रहते हैं, तो फिर सब सही चलता है।
उसके अलावा जॉब लेनी कैसे है, उसकी वही बात बताई है मैंने जैसे आपको कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाना है, इनके साथ आपने कनेक्टेड रहना है। जब ये इनको लगता है कि अब इनकी कुछ कोर्सेज वो आपको करवाएंगे, वो अगर हम पूरे कर लेते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ चीज़ें मैं डील कर लेते हैं, फिर उनको जब लगता है कि बंदा अब रेडी है जॉब के लिए, तो वो आपको एक जॉब कोच के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और जॉब कोच जो होता है उसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं और वो लोगों के साथ रब्ता करके हमें डायरेक्ट कंपनीज़ में भेजते हैं और उनके रेफरेंस से ही फिर हमें वहाँ जॉब मिल जाती होती है। तो ये उन लोगों को मिलती है जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली उनके साथ राब्ते में रहते हैं। उन लोगों को जॉब नहीं मिलती जो वहाँ एक बार जाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, कोई एक आध कोर्स करके छोड़ देते हैं और फिर वेट करते रहते हैं कि अब वो हमें बुलाएंगे, उनको जॉब नहीं मिलती। अगर आप सीरियस हैं अपनी जॉब के मामले में तो आपको वहाँ डेली बेसिस पे उनसे रब्ता करना चाहिए। ईमेल करें, उनको कॉल करें और पूछें अब मेरे केस का क्या बना, अब मेरे केस का क्या बना, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई जॉब। अगर आप बहुत सीरियसली उनके साथ सब्र के साथ राब्ते में रहेंगे तो 3-4 महीने 5-6 महीने के अंदर अंदर आपको जॉब मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है। अच्छा, एक और बात ये भी है कि जॉब लेने का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जिस तरह हम लोग इन्हीं दिनों में आए थे, हम नवंबर के लास्ट वीक में आए थे और फिर दिसंबर स्टार्ट हो गया था। ये वो डेज होते हैं जब बिल्कुल हायरिंग्स नहीं हो रही होती। जनवरी फरवरी तक कोई हायरिंग्स नहीं होती, मार्च में जाकर प्रॉपरली हायरिंग स्टार्ट होती हैं और उस हिसाब से देखा जाए तो हमें फ़ौरन ही जॉब मिल गई थी। अगर आप कनाडा इन दिनों में आ रहे हैं, जैसे कि मार्च अप्रैल का महीना या फिर सितंबर या मतलब गर्मियों में, जब भी, तो बहुत हाई चांस है कि आपको विद इन अ मंथ और 2-3 मंथ्स आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये चीज़, आप इस चीज़ के लिए भी थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं तो आपको पहले से अपना बजट का इंतज़ाम कर लेना चाहिए कि आपको 5-6 महीने जितना अपना बजट लेकर आना चाहिए। इन केस अगर आपको इन इदारों के ज़रिए जॉब नहीं मिलती तो फिर क्या करें? उसका तरीका ये होता है कि सिर्फ हमने इन पर रिलाय नहीं करना है। वो लोग सिर्फ हमें ट्रेन कर रहे हैं, हमें कोर्सेज़ करवा रहे हैं, हमें चीज़ें सिखा रहे हैं और साथ-साथ हमारे लिए थोड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी कोशिश हमने खुद करनी होती है। हमने डेली बेसिस पर ऑनलाइन कंपनीज़ में जाकर अप्लाई करना होता है। उनकी वेबसाइट्स पे जाकर उनके करियर्स के सेक्शन में डायरेक्टली पोस्ट पोज़ीशंस देखनी है और हर पोज़ीशन को डिटेल में स्टडी करना है और देखना है कि हम किस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और जिस जॉब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम पूरा कर रहे हैं उसका अकॉर्डिंगली अपने रेज्यूमे को चेंज करके उसके हिसाब से फिर उस रेज्यूमे को दोबारा से डालना होता है। और बेहतर होता है कि आप कवर लेटर बनाएं। कवर लेटर में आप मेंशन करते हैं कि मैं आपकी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहती हूँ, मुझे आपकी कंपनी की ये बात अच्छी लगती है जो कि मेरी वैल्यू से अलाइन करती है, मेरी स्किल से अलाइन करती है और मैं किस तरह आपकी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हूँ। इस तरह का एक कवर लेटर होता है जो आप बनाते हैं और अपने रेज्यूमे के साथ वो भी सबमिट करते हैं। इससे बहुत इम्पैक्ट होता है। मैंने भी कवर लेटर बनाया था, जो मेरी 2 जॉब्स हैं, बल्कि नहीं, एक जॉब में मैंने कवर लेटर के साथ पोस्ट किया था और दूसरी जॉब में मैंने कवर लेटर के बगैर किया था। तो दोनों में मेरी हायरिंग हो गई है। तो रेज्यूमे अकेला भी होता है ना, अगर वो आप उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहा होता है तो जॉब मिल जाती होती है। तो यही तरीका है, ठीक है। अब इसी तरीके को जो लोग बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली फॉलो करते हैं उनकी जॉब लग जाती है और जो लोग नहीं, और जो लोग एक बार अप्लाई करके छोड़ देते हैं और वेट करते रहते हैं रिस्पांस का, उनको अक्सर मसला होता है। तो वेट के दौरान भी आपने ईमेल करके उनसे पूछना होता है कि क्या ये वैकेंसी अभी भी अवेलेबल है, आई एम स्टिल अवेलेबल, आई एम स्टिल अनएम्प्लॉयड, इफ यू वांट यू कैन कंसिडर मी। तो इसका ये होता है कि बाज़ दफ़ा अगर हमने जनवरी में अप्लाई किया, हो सकता है उनको उस वक्त ज़रूरत ना हो, लेकिन कभी-कभी अगर हम मार्च या अप्रैल में जाकर उनको रिमाइंड कर दें कि अब हमें, अभी भी अगर आपके पास है वैकेंसी तो आप हमें हायर कर लें, और हो सकता है उस वक्त वो कंपनी हायरिंग स्टार्ट कर रही हो, तो हमारा बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है कि हमें वो जॉब मिल जाएगी। तो इस तरह मतलब बस आपने ना मेहनत करते रहनी है, हिम्मत नहीं हारनी, बार-बार जाकर अप्लाई करना है और ये नहीं सोचना कि अब मैंने कर दिया, बस मैंने वेट करना है। वेट ना करें, बस आपने कांटेक्ट में रहना है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस ये नॉन प्रॉफिट हैं या फिर वो कंपनीज हैं जहां आपने अप्लाई किया हुआ है। हर जगह आपने एफिशिएंट रहना है, अपने आप को बार-बार उनके सामने लेकर आना है, प्रेजेंट करना है, उनको पता हो कि हाँ ये बंदा है। आप नजरों में आ जाएंगे ना तो आपको बहुत हाई चांस है कि वो हायर भी कर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करें। जो जॉब आपको अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि हाँ यार ये जॉब मुझे मिल जाए ना, तो आप सबसे पहले ये देखें उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए कौन सा कोर्स रिक्वायर्ड है, कौन सा लाइसेंस रिक्वायर्ड है, आप फिर उस पर एफर्ट लगाएं।
उसके लिए मेहनत करें, चाहे वो 2 महीने का है, 3 महीने का है। कुछ होते हैं जो 1 दिन के होते हैं, कुछ होते हैं तो 3-4 दिन का कोर्स होता है, कोई जॉब्स में 4-4 5-5 महीनों के कोर्सेज होते हैं। आप वो सब करें जो आपको उस जॉब के लिए चाहिए, उस क्राइटेरिया को मीट करें। अगर आप एलिजिबल हैं तो कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती जॉब लेने से। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जो भी इंसान जॉब के लिए अप्लाई करता है, मेहनत करता है रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, उसको लाजमी जॉब मिलती है। ठीक है, ये चीज़ आप जहन में रखें। मेहनती लोग जो भी कनाडा आएंगे उनको लाजमी जॉब मिलेगी और इंशाल्लाह उनका अच्छा यहाँ पर जल्दी सेटलमेंट भी हो जाएगी। तो मेहनत की आदत डालना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिलैक्स होने का यहाँ टाइम ना अपने आप को ना दें। ठीक है, रिलैक्स हफ्ते में वीकेंड पे आप किया करें, बाकी डेज मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, दिन रात एक करके हार्ड वर्क करेंगे, आपका ज़रूर यहाँ अच्छा सेटलमेंट का प्रोसीजर हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।